बस इतना सा हुनर सीखना है। जमीन पर रहकर आसमान जीतना है। नमस्कार साथियों, गहरे शब्द में आपका स्वागत है। इंसान के जीवन में ये तीन चीजें बड़ी उलझी हुई होती है: दिल, दिमाग और तकदीर। दोस्तों, अक्सर यह सवाल उठता है कि इंसान के भाग्य में जो लिखा है वही होगा, या इंसान उसे अपने हुनर से बदल भी सकता है। आपको क्या लगता है, भाग्य बड़ा है या बुद्धि? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है। नीलकंठ चिड़िया और तोता एक शिव मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। रोज उनका उठना बैठना वही होता था, और वे महादेव की पूर्ण श्रद्धा से भक्ति किया करते थे। एक दिन नीलकंठ चिड़िया और तोता दोनों बैठे हुए थे। तब तोता नीलकंठ चिड़िया से प्रश्न पूछता है और कहता है, हे नीलकंठ चिड़िया, भाग्य बड़ा है या बुद्धि? नीलकंठ चिड़िया कहती है, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक कहानी के माध्यम से मिलेगा। शांतचित्त होकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी को ध्यान और गौर से सुनो। तोता कहता है, ठीक है, और शांतचित्त होकर बैठ जाता है। नीलकंठ चिड़िया कहानी शुरू करती है। वह कहती है, प्राचीन समय की बात है। एक बार ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ था। सभी देवता गण दरबार में उपस्थित थे। भाग्य और बुद्धि भी वहीं मौजूद थे। दरबार में बात करते करते भाग्य और बुद्धि के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। भाग्य कहता है, जो काम मैं करता हूँ वह बुद्धि नहीं कर सकती। बुद्धि कहती है, मूर्ख मत बनो, जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूँ तो वह आदमी पागल हो जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तुम कितना भी उसका साथ दे दो, लेकिन वह मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। भाग्य कहता है, अरे मूर्ख बुद्धि, तुम नहीं जानती कि जिसका साथ मैं छोड़ देता हूँ वह चाहे जितना भी बुद्धिमान हो, उसका भला नहीं हो सकता। बुद्धि कहती है, मैं बड़ी हूँ और मैं ही श्रेष्ठ हूँ। भाग्य कहता है, नहीं, मैं बड़ा हूँ और मैं ही श्रेष्ठ हूँ। इस वाद विवाद को देखकर ब्रह्मदेव ने दोनों को रोकने हुए पूछा, तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? भाग्य ने उत्तर दिया, ब्रह्मदेव जी, मनुष्य का साथ मैं छोड़ देता हूँ, वह जीवन भर दरिद्र और दुखी रहता है। बुद्धि ने कहा, नहीं ब्रह्मदेव, भाग्य झूठ बोल रहा है। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूँ तो वह चाहे जितना भी भाग्यशाली हो, कुछ नहीं कर सकता। बुद्धिहीन मनुष्य मृतक के समान होता है। ब्रह्मदेव ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और सोचा कि इस समस्या का हल केवल एक परीक्षा से ही संभव है। उन्होंने कहा, तुम दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। मृत्यु लोक में एक निर्धन बुढ़िया और उसका 20 वर्षीय बेटा रहते हैं। उनके पास खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। तुम दोनों में से जो इस लड़के को धनवान और सम्राट बना देगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भाग्य ने कहा, ये तो मेरे लिए बहुत सरल है। बुद्धि बोली, ये सरल नहीं है। जब तक मैं उसका साथ नहीं दूंगी तब तक तुम उसे राजा नहीं बना सकते। ब्रह्मदेव ने कहा, तुम दोनों इस लड़के पर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करो और यह सिद्ध करो कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। भाग्य ने कहा, ब्रह्मदेव, पहले मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का अवसर दें। ब्रह्मदेव ने अनुमति दी। बुद्ध ने कहा, ब्रह्मदेव, मैं अभी इस लड़के का साथ छोड़ रही हूँ। भाग्य ने उत्तर दिया, ठीक है, तुम इस लड़के का साथ छोड़ दो और देखो कि मैं इसे कैसे सम्राट बनाता हूँ। बुद्धि बोली, ध्यान रखना, ये व्यक्ति जीवित रहना चाहिए। भाग्य बोला, आज तुम्हारी हार निश्चित है, क्योंकि मैं ही तुमसे अधिक शक्तिशाली हूँ। बुद्धि बोली, ठीक है, मैं अभी इसी समय इस लड़के का साथ छोड़ रही हूँ। ऐसा कहकर बुद्धि ने उसका साथ छोड़ दिया। बुद्धि के साथ छोड़ते ही
वह लड़का अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठा। वह एक निर्गुणी बनकर रह गया, पागल और मूर्ख बनकर जीने लगा। अब भाग्य अपना काम करना शुरू करता है। भाग्य देखता है कि उस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है। एक घास फूस की बनी हुई झोपड़ी है और केवल 3 बकरियां हैं। वह लड़का उन बकरियों के खाने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां काट कर लाता है और उन्हें चराता है। वह पूरा दिन इसी में बिता देता है। उसकी स्थिति देखकर भाग्य सोचता है, इसके पास ना पहनने के लिए अच्छे वस्त्र है और ना ही पैरों में पहनने के लिए जूते। अब मैं इसका साथ देकर इसे राजा बनाऊंगा। भाग्य ने पासा पलटा। जिस रास्ते से चरवाहा निकल रहा था, वहां भाग्य ने एक सुंदर सोने के जूतों की जोड़ी रख दी। लड़के की नजर उन जूतों पर पड़ी, लेकिन वह ये नहीं पहचान पाया कि ये सोने के जूते हैं। उसे तो बस पैरों में पहनने के लिए जूते चाहिए थे। उसने जूतों को उठाया और पहन लिया। वह सोचने लगा, चलो जूते तो मिल गए, इससे मेरा बहुत समय का काम चल जाएगा। अब जंगल से चारा लाते हुए और बकरियों को चराते हुए मेरे पैरों में कांटे नहीं लगेंगे। जूतों को पहनकर वह अपने घर आ गया। प्रतिदिन उसकी यही दिनचर्या चलती रही। वह जंगल में बकरियों को चराने जाता और पेड़ पौधों की पत्तियां काट कर लाता। उसकी माता की बुद्धि भी समाप्त हो गई थी, क्योंकि बुद्धि उसे भी छोड़कर चली गई थी। भाग्य ने तो उस चरवाहे का खूब साथ दिया, लेकिन उसके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। भाग्य सोचने लगा, मैंने इसे सम्राट बनाने का संकल्प लिया है, पर ये तो मूर्ख और पागल जैसा व्यवहार कर रहा है। ये सब देख रही बुद्धि ने भाग्य से कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैंने उसका साथ छोड़ दिया है? जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूँ तो वह ऐसा ही व्यवहार करता है। भाग्य ने उत्तर दिया, मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। अब तुम भी देखो कि मैं क्या करता हूँ। उस देश के नजदीक के एक अन्य देश का राजा शालवराज था। उसके दरबार में एक सौदागर था, जो अलग अलग देशों और स्थानों पर जाकर व्यापार करता था। वह सौदागर ऊंटों पर पीतल लाद कर ले जाता और दूसरे देशों में व्यापार करता। एक दिन वह सौदागर उसी जंगल से गुजर रहा था, जहां वह चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था। सौदागर ने देखा कि चरवाहे के पैरों में सोने के जूते हैं और वह उनकी कोई कदर नहीं कर रहा है। उसे देखकर लगता था कि वह इन जूतों की कीमत के बारे में जानता भी नहीं है। सौदागर अपने ऊंट से नीचे उतरकर चरवाहे से पूछने लगा, भाई, ये जूते तुम्हें कहाँ से मिले? चरवाहे ने उत्तर दिया, ये जूते मुझे इस जंगल में रास्ते पर पड़े हुए मिले थे। सौदागर ने पूछा, क्या तुम ये जूते बेचना चाहोगे? चरवाहे ने कहा, जरूर भेज दूंगा। इन्हें पहने मुझे बहुत समय हो गया है, लेकिन ये टूटते या फटते ही नहीं है। ये काफी मजबूत है। सौदागर ने कहा, इन जूतों के बदले में तुम मुझसे जो चाहो वह ले लो। चरवाहे ने उत्तर दिया, मुझे इन जूतों के बदले में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक मन अनाज चाहिए, जिससे मुझे और मेरी माँ को 2 समय का भोजन मिल जाए। हम तो भूखे मर रहे हैं। सौदागर ने वह सोने के जूते 1 मन अनाज के बदले ले लिए। सोने के जूते पाकर सौदागर बहुत खुश हो गया। वह चरवाहे को 1 मन अनाज देकर चला गया। ये देखकर बुद्धि ने भाग्य से कहा, भाग्य, देख रहे हो, तुम्हारे सोने के जूते तो 1 मन अनाज के बदले में बिक गए। तुम्हारे ये स्वर्ण जूते अनाज में बदल गए। भाग्य ने बुद्धि की बात सुनकर कहा, बुद्धि, तुम चिंता मत करो। मैं जिसका साथ देता हूँ, उसे कोई भी राजा बनने से नहीं रोक सकता। मैं इसे एक महान सम्राट
बनाकर ही रहूंगा। बुद्धि कहने लगी, भाग्य तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। देखना तुम इसे अवश्य मार दोगे। ये बेचारा कहीं राजा बनने से पहले ही मर ना जाए। भाग्य ने कहा, बुद्धि तुम कैसी बातें कर रही हो? देखना अब मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर भाग्य फिर से उस व्यक्ति के पास आया। उसने दूसरे सोने के जूतों की जोड़ी, जो सोने चांदी और हीरों से जड़ी हुई थी, उसी रास्ते पर रख दी जहां से चरवाहा बकरियों के लिए पत्ते लेने जंगल जा रहा था। जब चरवाहे को फिर से सोने के जूते मिले तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उधर सौदागर ने सोचा, क्यों ना मैं इन्हें अपने राजा को भेंट करूं, ताकि महाराज प्रसन्न होकर मुझे कुछ इनाम दें। ये सोचकर वह चरवाहा सोने के जूते लेकर राजा शालवराज के महल में गया। राज दरबार में जाकर उसने वह सोने के जूते राजा को दे दिया और कहा, महाराज, ये स्वर्ण जूते मैं खास तौर पर आपके लिए लाया हूँ। ये जूते अद्भुत हैं। ऐसे जूते तो हमारे महाराज के पास ही होने चाहिए। महाराज शालवराज जूतों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सोने के सुंदर जूते देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ये जूते देवलोक से आए हो और देवताओं ने इन्हें बनाया हो, मानो स्वयं विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया हो। इतने सुंदर जूते देखकर वह खुश हो गए और अपने मंत्री से कहने लगे, सौदागर को 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दी जाएं। राजा शालवराज ने उस सौदागर को 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दिलवा दी। इतनी ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं पाकर सौदागर बहुत खुश हो गया और अपने व्यापार को बढ़ाने की सोचने लगा। इसके बाद वह दोबारा अपने ऊंटों पर पीतल लादकर दूसरे देश में व्यापार के लिए चल पड़ा। वह सौदागर अपने व्यापार के लिए उसी जंगल से होकर जाता था जहां वह चरवाहा अपने पशुओं को चराता था और अपनी माता के साथ रहता था। इस बार भी उसी जगह से जा रहा था और संयोगवश चरवाहा भी वहीं पर अपनी बकरियों को चरा रहा था। जंगल में अपने सामने उस चरवाहे को दोबारा देखकर वह सौदागर खुश हो गया। उसने फिर से उस चरवाहे के पैरों की ओर देखा। चरवाहे के पैरों में दूसरी जोड़ी स्वर्ण जूते देखकर उसने सोचा, इसके पास तो और सोने के जूते आ गए। ना जाने ये कहां से ऐसे जूते लेकर आता है। सौदागर ऊंट से उतरा और चरवाहे के पास आया। उसने कहा, भाई, क्या तुम फिर से इन जूतों को भी बेचना चाहोगे? चरवाहे की तो जैसे मनचाही मुराद पूरी हो गई। वह बोला, हाँ हाँ, जरूर भेज दूंगा, लेकिन इस बार आपको इसके बदले में मुझे एक बोरी चने की देनी होगी। सौदागर भी खुश हो गया और बोला, हाँ हाँ ठीक है, मैं एक बोरी चने की दे दूंगा। चरवाहे ने एक शर्त और रख दी। वह बोला, चने भुने हुए होने चाहिए। सौदागर ने उसकी यह बात भी मान ली और एक बोरी भुने हुए चने देकर सोने के जूते की दूसरी जोड़ी ले ली। अब सौदागर के मन में यह विचार आने लगा, पहले एक जोड़ी जूते जो मैंने महाराज को भेंट किया थे, उसके बदले महाराज ने मुझे 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दी थी। इस बार हो सकता है कि महाराज मुझे पिछली बार से भी ज्यादा बड़ा इनाम दें। मैं इन जूतों को भी महाराज की सेवा में लेकर जाता हूँ। वह इस बार भी उन हीरे जवाहरात और रत्न जड़े सोने के जूतों को लेकर राजा तेज प्रताप के दरबार में पहुंच गया। सौदागर राजा से बोला, महाराज, मैं आपके लिए हर बार कोई ना कोई विचित्र वस्तु लाता रहता हूँ। हे राजन, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। राजा शालमराज ने जब जूतों को देखा तो कहने लगे, सच में ये बहुत सुंदर है। ये सोने के जूते तो पिछली बार दिए गए सोने के जूतों से भी ज्यादा सुंदर है। राजा ने सौदागर से पूछा,
मुझे तुम ये बताओ कि तुम ये जूते लाते कहाँ से हो? तुम्हें ये जूते कौन देता है? सौदागर को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। कुछ सोच विचार कर उसने झूठ बोलना ही ठीक समझा और कहा, महाराज, द्रविड़ देश में एक सम्राट है। सम्राट के यहाँ मैं अपने पीतल का व्यापार करने जाता हूँ। वह इनाम में ऐसे जूते दे देते हैं। उन्होंने 2 बार मुझे सोने के जूते दिए, तो मैंने दोनों बार वह आपकी सेवा में अर्पित कर दिए। ये सुनकर राजा सौदागर से बोले, सौदागर, क्या उस राजा का कोई पुत्र है? सौदागर ने फिर झूठ बोल दिया। उसने कहा, नहीं महाराज, अभी तो वह सम्राट खुद ही कुंवारा है। उनका विवाह नहीं हुआ है। ये सुनकर राजा शालवराज बोले, ठीक है सौदागर, हमारी पुत्री बहुत सुंदर है। तुम अपने उस सम्राट से जाकर मिलो और उनसे पूछो कि हम अपनी पुत्री का विवाह उनसे करना चाहते हैं। क्या उन्हें ये प्रस्ताव मंजूर है? राजा की यह बात सुनकर सौदागर सोचने लगा, अब तो मैं फंस गया। मैं तो ये जूते किसी राजा से नहीं लाता बल्कि एक चरवाहे से लेकर आता हूँ। लेकिन अब तो मैं झूठ बोल चुका हूँ। अब मेरा क्या होगा? मैं तो अपने ही बोले हुए झूठ में फंस चुका हूँ। राजा ने सौदागर को आदेश दिया, सौदागर, उस राजा के पास जाओ और किसी भी तरह उन्हें तैयार करके लाओ कि वह हमारी पुत्री से विवाह करें। अब तो सौदागर और चिंता में पड़ गया। सौदागर राज दरबार से वापस आ गया। अपने घर वापस आकर उसने दोबारा अपने ऊंटों पर पीतल को लादा और व्यापार करने चल पड़ा। जब वह दोबारा जंगल में पहुंचा तो सोचने लगा, यदि मुझे यहाँ ये चरवाहा नहीं मिलता तो मुझे सोने के जूते नहीं मिलते। यदि वह जूते मुझे नहीं मिलते तो मैं वह जूते राजा को नहीं देता और झूठ बोलकर राजा के क्रोध का शिकार नहीं बनता। इस चरवाहे ने मुझे भी राजा के क्रोध का शिकार बना दिया। यदि चरवाहा मुझे ना मिलता तो मैं इस धर्म संकट में नहीं फंसता। इस चरवाहे ने तो मुझे बुरी तरह फंसा दिया है। सोचते सोचते वह सौदागर उस चरवाहे की झोपड़ी पर जा पहुंचा। अपनी झोपड़ी पर सौदागर को आया देखकर चरवाहा बहुत खुश हो गया, क्योंकि वह सौदागर उसके खाने पीने की व्यवस्था करता था। कभी उसे अनाज देता था तो कभी चने। उसका खाने पीने का गुजारा जूते बेचकर इसी सौदागर से पूरा होता था। इसलिए चरवाहा उससे बहुत खुश था। चरवाहा बोला, सौदागर आइए, आपका स्वागत है। सौदागर वहीं उसके घर पर ही रुक गया। उसने अपने ऊंटों से पीतल को उतार कर वहीं रख लिया। पीतल को एक तरफ रखकर वह उस चरवाहे से बातें करने लगा। इस समय भाग्य उस चरवाहे का साथ दे रहा था। बातें करते करते चरवाहा पीतल के बोरे पर बैठ गया। जैसे ही वह पीतल के बोरे पर बैठा, सभी बोरों में भरा हुआ पीतल सोने में बदल गया। चारों तरफ सोना जगमगा रहा था। ये देखकर सौदागर को यह विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति या तो कोई जादूगर है या ईश्वर का कोई बहुत बड़ा भक्त है। इस पर ईश्वर की कृपा है। अब सौदागर अपने बोले हुए झूठ के जाल में और फंसता जा रहा था। सौदागर के मन में विचार आया, मेरे पास धन की कमी नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि इस चरवाहे को ही राजा बना देता हूँ, सम्राट घोषित कर देता हूँ। मेरे पास तो धन और सोने की कोई कमी नहीं है। मैं इसके लिए यहाँ जंगल में बहुत बड़ा किला बनवाता हूँ। उस दुर्ग का मालिक इसे बना दूंगा और मैं इसका मंत्री बन जाऊंगा। यहाँ के जो जमींदार हैं उनसे बहुत सारी जमीन खरीद लूंगा। इस महीने या अगले महीने राजा के पास जाऊंगा और राजा को बता दूंगा कि यही सम्राट है। अब सौदागर षड्यंत्र रचने लगा। भाग्य बुद्धि से कहने लगा,
बुद्धि तुम देखती जाओ कि मैं क्या करता हूँ। देखना यही सौदागर अब चरवाहे को सम्राट बनाएगा। बुद्धि ने भाग्य से कहा, कहीं ऐसा ना हो कि राजा बनते बनते यह मर ही न जाए, क्योंकि इस समय इसके पास बुद्धि नहीं है। भाग्य ने ये सुनकर कहा, बुद्धि तुम इतना घमंड मत करो, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये सम्राट अवश्य बनेगा। दूसरी ओर सौदागर चरवाहे से कहने लगा, चरवाहे, मैं तुम्हें यहाँ का सम्राट बना देता हूँ, और तुम्हारे रहने के लिए एक बड़ा महल बना देता हूँ। सौदागर में बुद्धि थी, क्योंकि उसका साथ बुद्धि दे रही थी। बुद्धि ने चरवाहे और उसकी माता का साथ छोड़ दिया था। चरवाहा बोला, भाई ठीक है, तुम्हें जो सही लगे वह करो, लेकिन एक बात है, मेरी इन बकरियों को मत छेड़ना। मैं अपनी बकरियों को हमेशा अपने पास ही रखूंगा। चरवाहे में बुद्धि तो थी नहीं। उसकी बात सुनकर सौदागर सोचने लगा, ये व्यक्ति कितना बड़ा मूर्ख है। मैं इसे राजा बना रहा हूँ, और इसे बकरियों की पड़ी है। ये कैसी बातें कर रहा है। फिर भी सौदागर बोला, ठीक है। सौदागर को मन ही मन राजा का डर सता रहा था। राजा ने उसे कहा था कि तुम्हें उस सम्राट से पूछकर आना है, और मेरी बेटी का विवाह उसके साथ करवाना है। इसलिए चरवाहे को सम्राट बनाने के चक्कर में सौदागर ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने किले की नींव रखवा दी, और किले का निर्माण शुरू कर दिया। जल्दी ही उसने एक बड़ा, सुंदर और शानदार महल चरवाहे के लिए बनवा दिया। सौदागर ने आसपास के सभी जमींदारों से उनकी जमीन खरीद ली। उसने चरवाहे के लिए एक सिंहासन भी तैयार की, नौकर चाकर और दास दासियां भी रखी। ये सब देखकर वह बुद्धिहीन चरवाहा मन ही मन सोचने लगा, ना जाने ये सौदागर कहाँ से आ गया। इसने तो हमारी जिंदगी खराब कर दी। अब तो मुझे अपनी बकरियां को चराने के लिए भी समय नहीं मिलता। ये हमेशा बातें करने में लगा रहता है। चरवाहा अब भी बकरियां को जंगल में ले जाता और चरा कर वापस लाता। सौदागर ने उसके लिए राजसी वस्त्र सिलवाए, और उसके शीश पर मुकुट रखा। लेकिन चरवाहे ने अपना स्वभाव नहीं बदला। चरवाहा सौदागर से कहने लगा, तुम्हें जो भी ठीक लगे वह करो, पर मेरी बकरियां कहीं नहीं जानी चाहिए। अगर मेरी बकरियां चली गई, तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने इतनी भीड़ इकट्ठा कर ली है, हमारा जीवन खराब कर दिया है। सौदागर कहने लगा, अरे चरवाहे, मैंने तो तुम्हें राजा बना दिया है, मैं तुम्हारा मंत्री बनूंगा। लेकिन चरवाहे की समझ में ये सब नहीं आ रहा था। अब भाग्य बुद्धि से कहने लगा, बुद्धि देखो, मैंने इस चरवाहे को राजा बना दिया है। अब ये किले का मालिक बन चुका है। बुद्धि ने कहा, अरे भाग्य, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो। यहाँ बैठे हुए समस्त देवता इस बात का फैसला करेंगे कि तुमने इसे राजा बनाया है या नहीं। यह अब भी वही चरवाहा है। ब्रह्मदेव कहने लगे, भाग्य, इस चरवाहे में तो अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये तो अब भी वही चरवाहा है। अभी तुम जीते नहीं हो। बुद्धि बोलने लगी, ब्रह्मदेव, ऐसा होगा ही नहीं। जब तक मैं चरवाहे का साथ नहीं दूंगी, तब तक ये राजा नहीं बनेगा, बल्कि इसके प्राण भी संकट में आ जाएंगे। यह मूर्खता करेगा और मारा जाएगा। भाग्य ने कहा, बुद्धि, मैं इसका साथ दूंगा तो तुम कुछ नहीं कर सकोगी। तुम बैठी रहो और तमाशा देखो। अब भाग्य फिर से उस चरवाहे के पास आ गया। सौदागर ने जो उस चरवाहे की 3 बकरियां थीं, उन्हें भी एक बकरी खरीदने वाले को बेच दिया। जैसे ही उस चरवाहे को अपनी बकरियों के बिकने का पता चला, वह जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगा। जब उसके सैनिकों, वारियों और अन्य लोगों ने देखा कि राजा ऐसा कर रहा है,
तो उन्हें लगा कि शायद राजा पागल हो गया है। अब सौदागर ने उस चरवाहे को समझाया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? ये तो 3 बकरियां थी। मैं तुम्हें और भी बकरियां दिलवा दूंगा। सौदागर की यह बात सुनकर चरवाहा मान गया। फिर वह सौदागर के पीछे पड़ गया। चलिए मुझे आज ही बकरियां खरीद कर दीजिए। सौदागर ने उससे कहा, देखो भाई, अब तुम सम्राट बन गए हो, राजा बन गए हो, तुम ऐसी छोटी छोटी बातें क्यों करते हो? बच्चों जैसी बातें मत करो। मैं तो तुम्हारा विवाह करवाऊंगा। अपनी माता से पूछो, हमारे यहाँ के राजा सालवराज की पुत्री बहुत ही सुंदर है, उनसे तुम्हारी शादी करवाऊंगा। लेकिन चरवाहे में तो बुद्धि ही नहीं थी। वह सौदागर से कहने लगा, तुम मेरा क्या विवाह करवाओगे? उसकी माता भी कहने लगी, अब विवाह से क्या होगा? हमारी जिंदगी तो तुमने खराब कर ही दी है। तुमने हमें इतनी भीड़ भाड़ में लाकर पटक दिया है। कहाँ हम इतनी शांति से रहते थे, अपनी बकरियां चराते थे, और अपनी झोपड़ी में मजे से रहते थे। अब सौदागर सोचने लगा, लगता है ये दोनों माँ बेटा पागल है। अब मैं क्या करूं? ऊपर से उसे महाराज शालवराज का डर सता रहा था। उसके मन में यही विचार आ रहा था कि इनकी सहायता तो मुझे करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, तब तक 6 महीने का समय पूरा हो गया। अब सौदागर अपने देश में महाराज तेज प्रताप के पास पहुंचा। महाराज से कहने लगा, महाराज अब आप अपने नाई और ब्राह्मण को भेज दीजिए। मैंने अपने सम्राट को मना लिया है। वह आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है। ये सुनकर राजा शालवराज ने नाई और ब्राह्मण को बुलाया और उन दोनों को सौदागर के साथ सम्राट के पास भेज दिया। सौदागर उन दोनों को लेकर चल पड़ा और उन्हें चरवाहे के महल में लेकर आया। उसने चरवाहे को राजसी वस्त्र पहनाए। चरवाहा सौदागर से कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसे भी कहीं विवाह होते हैं? सौदागर बोला, अब तुम चुप रहना, अब बिल्कुल मत बोलना, नहीं तो महाराज सालवराज तुम्हें और मुझे दोनों को फांसी की सजा दे देंगे। ये सुनकर चरवाहा बुरी तरह डर गया और सौदागर की बात मान गया। राजा के नाई और ब्राह्मण उसकी सगाई कर देते हैं और शुभ मुहूर्त देखकर विवाह का दिन तय कर उसे बता देते हैं कि आपको इस दिन बारात लेकर महल में आना है। इसके बाद नाई और ब्राह्मण वापस अपने देश लौट जाते हैं। महल में पहुंचने के बाद राजा ने उनसे पूछा, सम्राट कैसा है? नाई और ब्राह्मण बोले, महाराज उसके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। बहुत सारा सोना है, खजाने भरे पड़े हैं। वह तो बहुत ही महान राजा दिखाई पड़ता है। उनकी बात सुनकर राजा शालवराज बड़े प्रसन्न हुए। अब राजा शालवराज ने भी शादी की तैयारी शुरू कर दी। धीरे धीरे समय बीतता गया और विवाह का शुभ दिन नजदीक आ पहुंचा। विवाह के दिन सौदागर ने चरवाहे को खूब सजाया, दूल्हा बनाया और एक सुंदर रथ में बिठाकर उसकी बारात लेकर चल पड़ा। इधर सौदागर चरवाहे को शादी के लिए लेकर जा रहा था। उधर भाग्य बुद्धि से कहने लगा, देखो बुद्धि, अब मैं चरवाहे का विवाह भी राजा की पुत्री से करवा रहा हूँ। बुद्धि मुस्कुराकर बोली, भाग्य बस देखते जाओ, तुमने अब इसकी मृत्यु का षड्यंत्र रच दिया है। तुम्हें भी पछतावा होगा कि तुमने ये क्या कर दिया। ये चरवाहा भी तुम्हारे जाल में फंस चुका है। तुम तो इसे राजा बनाने की बात कर रहे हो। देखते जाओ, तुम्हारे कारण अब ये चरवाहा अपने प्राण खो देगा। भाग्य बोला, बुद्धि, जब मैं इसका साथ दे रहा हूँ तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? बस तुम देखती रहो कि मैं क्या करता हूँ। कुछ दिन का सफर तय करने के बाद चरवाहे की बारात राजा शालवराज के यहाँ पहुंच जाती है। जब राजा ने देखा कि बारात पहुंच चुकी है
तो वह अपने मंत्रियों के साथ ढेर सारे उपहार लेकर बारात का स्वागत करने के लिए नगर के द्वार की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर जब चरवाहे ने देखा कि सामने से ढोल तलवार लेकर कई लोग राजा के साथ आ रहे हैं, तो वह बुरी तरह डर गया और अपने रथ से उतारकर भागने लगा। चरवाहे को भागता देखकर सौदागर ने सोचा, ये तो पक्का मुझे मरवाएगा। सौदागर भी रथ से उतरकर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागा और उसे पकड़ लिया। सौदागर ने उसे समझाया, राजा तुम्हें भी मार देगा और मुझे भी। तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो? चरवाहा डर गया और बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हें हर समय मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। सौदागर ने हाँ कहा। तब चरवाहा उसके साथ वापस आ गया। चरवाहा सौदागर से कहने लगा, ये राजा तो तलवार लेकर आ रहा है, कहीं हमें काटेंगे तो नहीं? सौदागर ने कहा, चिंता मत करो, वह तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हें दुल्हन मिलेगी, तुम डरो मत। इतना सुनकर वह चरवाहा वापस आकर अपने रथ पर बैठ गया। राजा ने देखा कि चरवाहा, जो अब राजा बन चुका था, देखने में बहुत सुंदर था। राजा ने बारात का स्वागत किया। सौदागर हर जगह उसके साथ साथ जा रहा था। जब मंडप में जाने का समय हुआ, तो सौदागर धर्म संकट में फंस गया, क्योंकि वहां भी उसे साथ ही जाना पड़ रहा था। वह मंडप में पीछे बैठ गया। राजा तेज प्रताप ने कहा, सौदागर तुम इसके साथ साथ क्यों रहते हो? सौदागर बोला, महाराज मैं इनका मंत्री हूँ, इन्होंने मुझे अपना मंत्री बनाया है। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस चरवाहे के साथ कर दिया। विवाह संपन्न होने के बाद राजा ने दामाद को महल का ही एक भाग दे दिया। राजा का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वह दामाद को अपने पास ही रखना चाहता था, ताकि भविष्य में राज्य सिंहासन उसे सौंप सके। अब सौदागर को रहने के लिए अलग स्थान दे दिया गया। सौदागर मन ही मन घबरा रहा था कि कहीं चरवाहा उसका भेद ना खोल दे। उधर चरवाहा बहुत प्रसन्न था। ये देखकर बुद्धि मुस्कुराए। भाग्य बोला, देखते रहो, मैंने इसका विवाह राजा की पुत्री से करवा दिया है। अब ये चरवाहा सम्राट बनने वाला है। बुद्धि ने कहा, अरे भाग्य, तुम क्यों बेवकूफ बन रहे हो? तुम जानते हो कि उसे कुछ पता ही नहीं है कि राजा क्या होता है, विवाह क्या होता है। उसे कुछ समझ ही नहीं है। उसकी तो मृत्यु निकट आ गई है, वह तो मरने वाला है। भाग्य ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? बुद्ध बोली, मैं सच कह रही हूँ। मैंने जब इसका साथ छोड़ा था, ये तभी से मृतक के समान हो गया था, क्योंकि बुद्धिहीन व्यक्ति तो वैसे ही मृतक के समान होता है। अब ये बेचारा मारा जाएगा। बुद्धि ने आगे कहा, तुम तो बस इसे बचाने की कोशिश करो, नहीं तो यह मरने वाला है। भाग्य बोला, यह मरेगा क्यों? इसकी शादी हो गई है। अब यह आराम से वहां पर रहेगा और फिर सम्राट बनेगा। राज परिवार की परंपरा के अनुसार राजकुमारी वधू के वेश में सज धज कर खाना लेकर रात को अपने पति के कक्ष में गई। चरवाहे ने इतनी सुंदर और आभूषणों से लदी कन्या सपनों में भी नहीं देखी थी। वह डर गया। उस बुद्धिहीन चरवाहे को बचपन में अपनी दादी की सुनाई हुई कहानी याद आ गई, जिसमें एक राक्षसी सुंदर भेष बनाकर गहनों से सजी धजी किसी पुरुष को खा जाती थी। उसके मन में विचार आया, यह कोई राक्षसी तो नहीं है जो मुझे खाने के लिए आई है। बचपन में सुना था कि राक्षसी सुंदर रूप धारण कर आदमियों का खून पीकर उन्हें मार डालती है। उसने सोचा, राक्षसी के हाथ मरने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। यही सोचकर वह उठा और राजकुमारी को धक्का देकर गिराता हुआ चिल्लाते हुए कमरे से निकल भागा।
भागते भागते वह सीधे नदी के किनारे पहुंचा और पानी में कूद गया। जब उसे पानी में भी अपनी मृत्यु दिखाई दी, तो वह पानी से बाहर निकलकर नदी के किनारे बैठ गया। राजकुमारी के अपमान की बात सुनकर राजा आग बबूला हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि चरवाहे को जल्दी से ढूंढ लाएं। राजा के सैनिकों ने उसे नदी के किनारे बैठे देखा और पकड़कर राजा के पास ले आए। चरवाहे को देखकर राजा को क्रोध आ गया। उसने कठोर दंड देने का निश्चय किया और आदेश जारी कर दिया कि अगले दिन उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये सब देखकर भाग्य माथा ठोक रहा था और सोच रहा था, ये तो मूर्ख निकला। मूर्ख ने मेरी सारी योजना चौपट कर दी। तभी बुद्धि मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बोली, आखिर तुम हार ही गए। देख लिया तुमने, तुम्हारे लाख कोशिश करने पर भी वह राजा नहीं बन सका। अब इस आदमी को सजा होने जा रही है। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखा तेरे भाग्य के बावजूद बिना बुद्धि के यह मारा जाने वाला है। बोलो अब क्या कहते हो? निराश होकर भाग्य बोला, अगर तुम इस आदमी को बचा लो, तो मैं हार मान लूंगा। बुद्धि हंसकर बोली, तो ठीक है, अब मेरा कमाल देखो। देखो मैं इसे कैसे बचाती हूँ। इतना कहकर बुद्धि ने चरवाहे में प्रवेश किया। जैसे ही बुद्धि ने चरवाहे में प्रवेश किया, वह अपने बचाव की नई नई तरकीबें सोचने लगा। अगले दिन जब चरवाहे को मृत्यु दंड के लिए राजा के सामने पेश किया गया, तो उसने कहा, महाराज आप मेरे ससुर हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप मुझे किस अपराध में मृत्यु दंड देने जा रहे हैं? राजा ने कहा, तुमने मेरी पुत्री का तिरस्कार कर मेरा घोर अपमान किया है। इसका तुम्हें दंड दिया जाएगा। तब चरवाहा बोला, राजन मेरे कुल में यह मान्यता है कि विवाह के पश्चात पहली रात को यदि वर वधू की जानकारी में कोई व्यक्ति नदी में डूब मरे, तो वधू विधवा हो जाती है या संतानहीन रह जाती है। जब आपकी पुत्री कमरे में आई, तभी नदी की ओर से बचावो बचावो चिल्लाने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और तुरंत उठकर डूबने वाले को बचाने के लिए नदी पर चला गया था। अगर यह मेरा दोष है तो आप मुझे अवश्य दंड दें। चरवाहे की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वह उठकर चरवाहे को गले से लगा लिया और बोला, हमारे बाद तुम ही इस देश के राजा बनोगे। पिता और पुत्री ने लज्जित होकर अपने असभ्य व्यवहार के लिए माफी मांगी और फिर तीनों खुशी खुशी महल के अंदर चले गए। उधर ब्रह्मा के दरबार में बुद्धि और भाग्य का फैसला हो चुका था। समस्त देवता बुद्धि की जय जयकार करने लगे। वे कहने लगे, भाग्य तुम कुछ नहीं कर सकते। जिसका साथ बुद्धि नहीं देगी, वह कुछ नहीं कर सकता। बुद्धि ने मुस्कुराकर भाग्य की ओर देखा। भाग्य ने हंसकर कहा, मैं अपनी हार मानता हूँ। तुम वास्तव में मुझसे बड़ी हो। भाग्य से अगर कोई गरीब परिवार में भी पैदा होता है, तो अपने बुद्धि, विवेक एवं कौशल से सभी सीमाएं लांघ के जीवन में सर्वोच्च स्थान हासिल कर सकता है। इसलिए भाग्य और बुद्धि दोनों का मनुष्य जीवन में अपना अपना योगदान है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आप कहाँ से इस कहानी को सुन रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। प्रिय दर्शकों, आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भक्ति और कहानी संग्रह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।